जय। महारानी की जय। देवालय भगवान श्री कृष्ण धर्मराज कृष्ण से राज्य हितात ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अप्सरा नाम की एकादशी की है। यह उपासक को भावबंधन से मुक्त करके वैकुंठ धाम पहुंचाती है। वैकुंठ स्वर्ग में रहे, स्वर्ग तो सबको प्राप्त होता है, लेकिन वैकुंठ धाम किसी किसी को प्राप्त हो पाता है जो अपने पापों को क्षय करके भगवान के लिए धाम में नहीं देता। और स्वर्ग थोड़ा भी पुण्य यदि व्यक्ति करता है तो वह उसको स्वर्ग का फल प्राप्त हो जाता है। दान पुण्य करके तो स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो मोक्ष होगा वो तभी होगा तो भगवान का अधिकारी हो जाएगा ना। प्राप्त होते हैं तो उसको जो है भगवान की नित्य धाम में वो प्राप्त हो जाएगा। जब तत्वाद निवर्तनते तब धाम परम मम। मेरा वह धाम में एक बार पहुंच गया तो फिर वापस नहीं आएगा, नित्य भगवान का दर्शन हो जाएगा। और स्वर्ग में तो केवल उतने दिन के लिए रहता है जितने दिन तक आपको पुण्य वहां है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक आपका पुण्य है, दान पुण्य है, तब तक वहाँ आप स्वर्ग में रह सकते हैं। जिस दिन वो खत्म हो गया उस दिन वहाँ से है। और फिर जैसे हमारे कर्म है, पता नहीं कौन सी योनि में जन्म होगा और कौन सी मांग के गर्भ में आएंगे, फिर जन्म होगा और फिर ऐसे ही चक्र चलता रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि इसके अगर हम कर रहे हैं तो भगवान का परम धाम वैकुंठ गोलोक धाम कहते हैं। नित्य गोलोक धाम हो जाए तो वो भगवान के पास हो जाए, भगवान के समान हो जाता है। और एक भव बंधन, भव सागर से फिर बंधन से पार हो जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसका उपवास पापों को तिनके की समान को करने वाला होगा। जितने भी बड़े पाप हैं, जैसे जंगल में आग लग जाती तो बड़ी बड़ी लकड़ी जाएगी, सब जल करके राख हो जाते हैं। जिनका तो बहुत खाली है, बड़ा से बड़ा पाप हो अथवा छोटे से छोटा पाप हो, जाने अनजाने में किया गया कोई भी पाप है वह अप्सरा की एकादशी करने से समस्त काल से वह हर्ष हो जाते हैं और ये निष्पाप हो जाता है ना, हवन हो जाता है। जो एकादशी बेशुमार धन दौलत पुण्य व प्रसिद्धि को देने वाली है। अनंत जो है मनोकामना करने वाले कल्प वृक्ष के समान। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आपने कल्पना करी और उसमें आपको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ही एकादशी को करने मात्र से मनोकामनाओं को सही प्रकार से देने वाली हो जाती है। इसकी उपवास से ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गुरु निंदा, शक्ति द्वारा दुष्फल से भागने का पाप तथा अन्य जो भी पाप है वह सब सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या और गौर, है ना। से कराई और मुक्त हो जाता है, समाप्त हो जाती है। उपरोक्त तो सभी पापों को करने के भी हो उपवास करें तो वह निर्मल हृदय को मनोकान लोक का अधिकारी हो जाए। यदि व्रत कर रहा है और जाने जाने से ऐसे पाप हो गए हैं तो वह भगवान का अधिकारी होकर के इंद्र लोक का अधिकारी। अप्सरा एकादशी उपवास का फल उससे भी अधिक होता है जो पुण्य तीनों पुष्कर के स्थान के लाभ होता है। हमारा जो पुष्कर है ना, ये देवताओं का क्या है, गुरु है पुष्कर। और जो इलाहाबाद है और संगम जो है, इलाहाबाद हमारा क्या है, तीर्थों का राजा है। जितने भी तीर्थ हैं, अखबार गया था सब का जो है राजा है। तीर्थराज प्रयाग में होता तीर्थराज प्रयाग, ये सब राजा है और पुष्कर इनका गुरु है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जो पुण्य तीनों पुष्करों सरोवर के स्थान से मिलता है वह पुष्कर के पिंडदान से मिलता है। वह उपवास पाप के अंधकार को पुण्य के सूर्य के प्रकाश से फल मात्र में पूर्ण कर देता है। इतना बड़ा अंधकार हो, यदि सूर्य उदय हो जाता है तो फिर सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। रात कितनी अंधेरी की से तो वहाँ फिर नहीं रहता है। ऐसे पाप जीवन में जाने कितने हो गए हों, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही इस व्रत के प्रभाव से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और फल मात्र में ही बहुत दूर हो। इस एकादशी को महाप्रभु विष्णु की वंदना के साथ रात्रि जागरण और संगीत और गायन वादन का आयोजन करना चाहिए।
इस एकादशी के उपवास के पुण्य से इस लोक में जो प्रत्येक प्रकार की सुख भोग है वह मरणोपरांत विष्णु धाम में प्राप्त है। यानी जो आपको साधन यहाँ है वो साधन आपको वहाँ भी प्राप्त होगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई छड़ी दे दो, जूता दे दो, पानी को पेड़ा दे दो, है ना, पन्नी को, है ना, इसलिए कहते हैं कि भाई वहाँ भी मिलेगा। तो इस तरह की जो आपको यहाँ उपलब्ध है ऐसी ही सुख सुविधाएं आपको, क्योंकि आदमी जिस जीवन में जीता है तो उसे बदल जाता तो कहते हैं उसको चैन नहीं है। इसलिए रिश्तेदार के घर पर भी जाते ना, भले हमने अच्छी व्यवस्था वो कर दी लेकिन वो व्यवस्था हमको अच्छी नहीं लगती जब तक हमको किए बने हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब आप दूसरा दिया प्राप्त होगा तो वो आपको अनुकूलता वहाँ सुख ही ऐसी ही आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी। यही गौ के दाग के तोड़ने के समान ही इसका उपवास का फल मिलता है। जो गाय बच्चे के साथ बिल्कुल गाय रहती है, दूध रहती है, उसके समान इसका फल प्राप्त हो जाता है। इसका महात्मा में था श्रवण करता सिंह के समान बलशाली हो जाता है और उसके सभी प्रकार के पाप उसके मीलों में कहा जाता है। यानी जो पाप की प्रवृत्ति है ना वो आसपास भी नहीं रहती। एक मील में होते हैं 100 मील का, 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है और 3 किलोमीटर का एक कोस होता है और 4 कोस का एक योजन होता है, 12 किलोमीटर का एक होता है। और जगह मान लो कितना जो है किलोमीटर दूर है पाप की वृत्ति हमारे मन से निकल जाती है और जो एकादशी करेंगे उस प्रकार की मिल जाएगी। बोलो एकादशी महारानी की जय। अविरत सुंदर युग करना